अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल है। ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन्स, जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, उनको पता नहीं होता कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल जंक फूड और बाहर की ऊट पटांग चीज़ों का रुझान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो बच्चों को ये वीडियो देखनी चाहिए और इन्हीं चीज़ों को खाना पीना चाहिए। तो सबसे पहले आता है दूध। तो दूध में होता है कैल्शियम, B7, B12, आयरन, जिंक, ओमेगा 6, फैटी एसिड्स, और ये बनाता है बायोटीन। बायोटीन हमारे बालों के लिए बेहद मुफीद है और दूध पीने से हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। और कैल्शियम की कमी की वजह से जो हमारे बाल गिरते हैं वो भी मतलब मसला ख़त्म हो जाता है। तो स्पेशली आज की वीडियो जो मैंने बनाई है वो इन सुपर फूड्स के बारे में बनाई है जो हमारे बालों के लिए बहुत मुफीद है। तो उसमें दूध का बहुत ज़्यादा किरदार है और वो इसकी कैल्शियम, आयरन और जिंक और ओमेगा 6 की वजह से। तो हमें अपने दूध को जो है वो हमें अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाना चाहिए। तो पूरे दिन में 1 गिलास दूध या 2 गिलास दूध, अगर बच्चे हैं तो 2 गिलास दूध, और अगर बड़े हैं तो 1 गिलास दूध तो लाजमी पीना चाहिए। तो इससे हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ये हमारे बाकी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आप कोई फ्लेवर्स भी डाल सकते हैं और जो लोग दूध को कंज्यूम नहीं कर सकते वो दूध से बनी हुई दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। सेकेंडली मैं आती हूँ ऑलिव ऑयल पे। तो ऑलिव ऑयल हमारे हेल्थ के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे स्काल्प की हेल्थ को प्रमोट करते हैं, यानी कि हमारे स्काल्प की के लिए बहुत बेहतरीन है। ये हमारे इसके अंदर विटामिन ई होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत मुफीद है और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। और सिर्फ ऑलिव ऑयल लगाने से ही हमारे बाल इम्प्रूव नहीं होते, हमें इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए और ऑलिव ऑयल को कंज्यूम भी करना चाहिए। ज़्यादातर लोग सिर्फ ऑलिव ऑयल लगाने पे रुझान देते हैं, खाने पे वो रुझान नहीं देते। लेकिन जो लोग खाने पे रुझान देते हैं वो इसको पकाने में इस्तेमाल करते हैं और पकाने से इसकी इफ़ादियत ख़त्म हो जाती है। तो आपको ऐसे ही लेना चाहिए, या तो एक चमचा लीजिए या फिर आप जो है वो इसको सैलड्स में डाल के यूज़ कीजिए। अब मैं आती हूँ कोकोनट ऑयल पे। तो कुछ रीजन्स में आपको पता है कि खाने ही कोकोनट ऑयल में पकते हैं और उनके यहाँ कोकोनट ऑयल वाफिर मकदार में पाया जाता है और उनके यहाँ हर चीज़ कोकोनट ऑयल में पकती है और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, उनकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इससे इम्प्रूव होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ये हमारी हेल्थ हमारी जो हेयर की ग्रोथ है उसको फास्टर करता है, हेल्दियर करता है और हमारे बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमारे बालों के लिए बेहतरीन है और सिर्फ लगाना ही नहीं चाहिए इसको सर में। मैं इसकी पहले भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कोकोनट ऑयल के बहुत बेनिफिट्स हैं लगाने के तौर पे सर पे, लेकिन यहाँ मैं इसकी कंजम्पशन की बात कर रही हूँ कि हमें इसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए जिस तरह भी हम कर सकें। और ये ऑयल इतना अच्छा ऑयल होता है कि ये हीट होने पे अपनी अफादियत नहीं खोता, चाहे हम इसमें कुछ पका के इसको खाएं या चाहे हम इसको गर्म करके अपने सर पे लगाएं। ये बहुत 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 फ़ायदेमंद है हमारे बालों के लिए। इससे हमारे बाल लंबे भी होते हैं, घने भी होते हैं, मज़बूत भी होते हैं, चमकदार भी होते हैं और लचकदार भी होते हैं। और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं और इसी के अंदर अपना खाना पकाते हैं और इसी को इस्तेमाल करते हैं, कोई और ऑयल यूज़ नहीं करते, उनके सर के अंदर जो जुएँ होती हैं या जुओं के अंडे जो होते हैं वो तक इसके खाने या इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि ये इतना फ़ायदेमंद होता है कोकोनट ऑयल। लेकिन ये कि कोकोनट ऑयल असली हो तो फ़ायदा देगा, क्योंकि आजकल मिलावट वाला बहुत मिलता है और वो लोग अपना जिनके यहाँ कोकोनट्स बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में पाए जाते हैं वो लोग तो अपना कोकोनट ऑयल ख़ुद ही प्रोड्यूस करते हैं और वो बेहतरीन होता है। तो हमें कोकोनट ऑयल को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए, चाहे हम उसको लगाएं या चाहे हम उसको खाएं या किसी भी फॉर्म में लें। बहुत सी डिशेस ऐसी होती हैं जो कोकोनट ऑयल के अंदर बनती हैं और इनकी स्पेशलिटी यही होती है कि वो कोकोनट ऑयल में बन के ही अपना फ्लेवर जो है वो इन्हेंस करती हैं। बहुत सी स्वीट डिशेस ऐसी होती हैं
जो कोकोनट ऑयल में ही बनती हैं, और उससे इतना अच्छा उसका फ्लेवर आता है और इसका तो अरोमा भी इतना अच्छा होता है कि ये मतलब इसमें एक ताज़गी सा एहसास होता है। इसको खा के लगा के एज़ अ मॉइस्चराइज़र भी ये यूज़ होता है। जैसे आजकल सर्दियां हैं तो आप इसको अपने हैंड्स और फीट पे, पैरों में लगाइए, तो मॉइस्चराइज़र के तौर पे यूज़ कीजिए। अपने हेड का मसाज भी इससे करिए और अपनी डाइट में भी इसको शामिल करिए। सर्दियों में ये उमूमन जम जाता है, लेकिन इसका कोई मसला नहीं होता क्योंकि ये गर्म करने से अपनी अफादियत नहीं खोता। तो फिर इसको आप थोड़ा सा लीजिए, उसको गर्म करिए और इस्तेमाल कर लीजिए। अब मैं आती हूँ कोकोनट वाटर पे। कोकोनट वाटर के अंदर बेइंतहा कैल्शियम होता है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों को भी कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। इसमें बेइंतहा विटामिन्स होते हैं, बेइंतहा मिनरल्स होते हैं और ये बेहतरीन सुपर फूड है जो कि हमारी पूरी ऑल ओवर पूरी बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे आज चूँकि ये मैं बालों को लेके मैंने वीडियो बनाई है, ये हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बेहद मुफीद है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास ये अवेलेबल होता है और वो लोग इसको रूटीन में कंज्यूम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये मैसर नहीं होता। ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये हमारे बालों के जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को जो है वो प्रोमोट करता है। इसमें कैल्शियम होता है और उससे हमारे बाल लंबे भी होते हैं, बड़े होते हैं, घने होते हैं, लचकदार होते हैं। ये हमारे बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। अंदर से हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है और फॉलिकल्स को भी मज़बूत करता है। अब मैं आती हूँ योगर्ट पे। योगर्ट में कैल्शियम जो है वो मिल्क से भी ज़्यादा होता है। इसमें प्रोटीन होता है, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसमें विटामिन B5 होता है और ये हम आपको पता है कि सर पे भी इस्तेमाल होता है। ये हमारे स्काल्प के लिए बहुत बेहतरीन है, स्काल्प के क्लींजिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। तो जब हम इसको खाते हैं तो ये हमें बहुत फ़ायदा देता है और कम से कम 250 ग्राम या उससे कम, जो मेरे ख़्याल में हर किसी को इतना तो कंज्यूम करना ही चाहिए। चाहे आप इसके ऊपर से मलाई हटा के इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप इसके अंदर कोई वेजिटेबल्स डाल के यूज़ कर लीजिए, या फिर आप जो भी आपको चीज़ पसंद हो आप इसकी सैलेड बना सकते हैं। लेकिन दही का इस्तेमाल हमें अपनी रूटीन में ज़रूर करना चाहिए। अगर दही को जमाना भी बहुत आसान होता है, हम इसको ईज़िली अपने घर पे ही दही को जमा सकते हैं। तो ताज़ा दही हम अपनी सर्विंग के हिसाब से अपना रोज़ जमाएं और ताज़े दही का इस्तेमाल करें ताकि फ्रिज के रखे दही हमें नुकसान ना करे। अब मैं आती हूँ मस्टर्ड ऑयल पे। तो मस्टर्ड ऑयल कुछ जगहों पे तो बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ जगहों पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, और सिर्फ अगर इस्तेमाल हो जाता है तो ये कि बस सर पे लगा लिया, बस और कुछ भी नहीं, या फिर ये कि मालिश कर ली, नहीं। और मस्टर्ड ऑयल को हमें अपने खाने में भी इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी ये पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं ये सब हमें मस्टर्ड ऑयल में बनानी चाहिए। उससे उस सब्ज़ी का टेस्ट भी दुबाला हो जाता है और इसकी सारी अफादियत हमारे अंदर चली जाती है। मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3 होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं और ये हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बेहद मुफीद होते हैं। और मस्टर्ड ऑयल को हम हीट भी कर सकते हैं, उसमें सारी वेजिटेबल्स बना सकते हैं। उसमें अगर हमने जैसे कबाब वगैरह तलने हैं तो वो भी हम मस्टर्ड ऑयल में तल सकते हैं। उससे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने मस्टर्ड ऑयल की जो एक फ्रेगरेंस है जो कि मतलब थोड़ी सी तेज़ होती है, वो नहीं महसूस होती। इसको हमें कंज्यूम करना चाहिए लाजमी। अब मैं आती हूँ आमंड्स पे। तो आमंड्स में कैल्शियम पाया जाता है, आमंड्स में ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स 3 पाए जाते हैं और 6 पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए बेहद मुफीद है, और इसमें जिंक पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो कि प्रोमोट करता है हमारे हेयर ग्रोथ को। इसमें फ़ाइबर भी होता है और इसमें प्रोटीन भी होता है। हमें रोज़ 5 से 7 बादाम तो लाजमी ही खाने चाहिए, चाहे हम इसको भिगो के इसका छिलका उतार के खाएं, चाहे हम ऐसे ही चबा लें, बच्चों के हाथ में दे दें, उनकी पॉकेट्स में डाल दें और उनकी रूटीन का हिस्सा बना दें कि उनको इतनी ताकत मिलेगी। इससे उनकी बीनाई भी ठीक होगी, उनका जहनी जो ताकत है वो भी बहाल होगी और वो
बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये हमारी ऑल ओवर बाकी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको हमें अपनी डिशेस में भी यूज़ करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ये कि एज़ अ ड्राई फ्रूट, आजकल सर्दियाँ हैं, सबको ये कंज्यूम करना ही चाहिए। अब मैं आती हूँ फेनुग्रीक सीड्स पे। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और तफसील से इसके फ़ायदे और इसके बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना, और हमारे किचन में हर किसी के स्पाइस बॉक्स में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये सिर्फ भगार वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन फेनुग्रीक सीड्स के इतने फ़ायदे हैं, इसमें प्रोटीन बहुत भारी मकदार में होता है, इसमें फ़ाइबर बहुत भारी मकदार में होता है, इसमें विटामिन सी होता है और ये हमारे बालों को भी नरिश करता है और ये ऑल ओवर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसको कंज्यूम हम एज़ अ स्पाइस तो करते ही हैं, जैसे भगार में डाल के, लेकिन अगर आप इसके ज़्यादा फ़ायदे लेना चाहते हैं तो 1 चमचा आप इसको रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठ के वो उसका पानी पी लीजिए। तो इसके जितने बेनिफिट्स हैं वो आपके अंदर चले जाएंगे। इसकी मैंने फेनुग्रीक सीड की एक और भी रेमेडी आपके साथ शेयर करी है, उसकी भी वीडियो है, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। वो भी आपके बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। और मैंने एक और भी रेमेडी शेयर की है जिसमें मैंने ये अपने सर पे अप्लाई करा था हेयर थिनिंग और बाल्डनेस के लिए, वो उसका भी रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा। यानी कि ऑल ओवर, चाहे आप इसको पिएं, चाहे आप इसको खाएं या चाहे आप इसको सर पे लगाएं, यह आपके बालों के लिए इतना करिश्माती सलाहियतें रखता है कि क्या बताऊं। इसके इतने फ़ायदे हैं कि ये सिर्फ लगता ही है हमारे सर पे तो हमारे बालों का जो है वो नक्शा बदल देता है। अब मैं आती हूँ वॉलनट्स पे। वॉलनट्स में होता है प्रोटीन, बायोटीन, कॉपर, विटामिन ई, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। वॉलनट्स हमारे रूटीन का हिस्सा होने चाहिए, भले 2 वॉलनट क्यों ना हो, भले 2 ही क्यों ना हो, भले यानी कि एक वॉलनट के जो 2 हिस्से हैं भले वो ही क्यों ना हम खाएं। इससे हमारा वज़न भी कम होता है और इससे हमें ताकत भी मिलती है और ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इससे बनने वाला जो ऑयल है वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। आजकल सर्दियाँ हैं, बहुत बेहतरीन वॉलनट्स मिल रहे हैं। हमें अपने बच्चों को 1 या 2 वॉलनट तो रोज़ देने ही चाहिए। तो आएँ, अगर नहीं खाते तो आज से शुरू करते हैं। और अब मैं आती हूँ करी लीव्स पे। करी लीव्स पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा मैं करी लीव्स के बेनिफिट्स शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आज मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बहुत रिच होता है ऑक्सीडेंट्स में और न्यूट्रिएंट्स में, और इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ऑल ओवर हेल्थ के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए और भी चीज़ों के लिए मैंने तफसील में इस और वीडियोस में मैं बात कर चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन यहाँ चूँकि मैं हेयर ग्रोथ की बात कर रही हूँ तो ये हमारे बालों के लिए बेहद मुफीद है। चाहे आप इससे सर धोएं, चाहे आप इसका पेस्ट लगाएं, चाहे आप इसका पैक लगाएं, चाहे आप इसकी चाय पिएं। इसकी चाय की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपको फ़ायदा पहुँचे। बहरहाल करी लीव्स बालों के लिए बेहतरीन और मिरेकल हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल सोनियाज़ पैशन। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के